अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है दी मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। आपके सामने जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं उसमें दो कॉलम आपको दिए हुए हैं, ईयर्स एंड वैल्यूज़। ईयर्स आपके पास 1990 से लेके 2000 तक है। वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6। कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, छोटी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी ईयर्स हो सकते हैं। तो ये दो कॉलम दिए हुए हैं। हमने 5 ईयर मूविंग टोटल और 5 ईयर मूविंग एवरेज बनाना है। और कैसे बनाएंगे? 5 ईयर्स का मतलब है कि आपने पहली जो 5 वैल्यूज़ हैं उनको जमा करना है और दरमियान में लिख देना है। ये जो 5 वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10, इनका दरमियान 1992 के सामने बनता है। तो आप 1992 के सामने इन 5 वैल्यूज़ को जमा करके 30 आएगा वो लिख देंगे। इस तरह फिर एक पिछला साल हम छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू को 1990 की वैल्यू 2 को छोड़ देंगे और फिर अगला साल जो है 12 1995 की जो वैल्यू है 12 उसको जमा करेंगे तो वो 40 आएगा। फिर अगली 5 वैल्यूज़ का जो मिड है वो 1993 के सामने बनता है, तो हम उसके सामने 93 के सामने 40 लिख देंगे। इस कहने का मतलब ये है कि हम पीछे से एक वैल्यू छोड़ते जाएंगे और आगे से एक वैल्यू प्लस करके उन पांचों वैल्यूज़ को दरमियान में लिखते जाएंगे। इस तरह आपका ये टोटल जो है वो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। और फिर एवरेज कैलकुलेट करेंगे और एवरेज को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे टोटल में आए हैं 30, 40, 50, इनको हम 5 पे तकसीम करेंगे क्योंकि हम 5 ईयर्स निकाल रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर वो हमें मज़ीद कहते हैं कि भाई 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालें, तो फिर हमने ये करना है कि 7 सालों की वैल्यूज़ को जमा करके दरमियान में लिखेंगे। 3 ऊपर मिस हो जाएंगी और 3 नीचे हो जाएंगे और फिर उनको 7 पे तकसीम करेंगे तो उनकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह अगर वो आपको कहते हैं कि 9 ईयर मूविंग एवरेज निकालें, तो 9 सालों का आपको पता है मिड बनता है 5वां साल, तो 9 सालों की वैल्यूज़ को जमा करेंगे और उनके मिड में लिखेंगे। इस तरह 4 वैल्यूज़ पीछे से मिस हो जाएंगी और 4 वैल्यूज़ आगे से मिस हो जाएंगी और उन 9 वैल्यूज़ को जमा करके मिड में लिखेंगे और फिर 9 पे तकसीम करेंगे। तो इस तरह 9 ईयर मूविंग टोटल और एवरेज आ जाएगा। जब भी हम ऑड ईयर्स की बात करेंगे, ऑड ईयर्स से मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो सिर्फ 2 कॉलम बनेंगे, एक टोटल का और एक एवरेज का। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऑड ईयर्स से, लेकिन अगर एक दूसरा टॉपिक जिसमें 4 ईयर्स का ज़िक्र हो या 4 क्वार्टर्स का ज़िक्र हो, 4 मंथ का ज़िक्र हो, यानी 4 का लफ्ज़ आए, तो फिर हम कैसे सोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपको 1995 से 2002 का डाटा दिया हुआ है और उस डाटे को हम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, वाई वैल्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम प्रोडक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में 2 जो कॉलम हैं वो तो दिए होंगे, तो 3 कॉलम हमने खुद बनाने हैं। 3 कॉलम हम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा कॉलम जो है वो है 4 ईयर मूविंग टोटल। याद रखिए, अगर मंथ की बात होगी तो हम 4 मंथ मूविंग टोटल कहेंगे, क्वार्टर की बात होगी तो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल कहेंगे। तो यहाँ चूँकि ईयर्स हैं इसलिए 4 ईयर्स मूविंग टोटल का। अब हमने क्या करना है कि पहले जो 4 साल हैं उनको जमा करेंगे और चारों के दरमियान में लिख देंगे। मिड यहाँ पे बनता है 1996 और 1997 के दरमियान में जो है वो मिड बनता है, तो उसके दरमियान हम लिख देंगे 345। फिर 80 को छोड़ देंगे, 90, 92, 83 और 87 इन चारों को जमा करके दरमियान में लिख देंगे, 352 आ जाएगा। फिर पीछे से एक वैल्यू को छोड़ते जाएंगे और अगली वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। तो इस तरह हमारा ये जो कॉलम है, थर्ड कॉलम 4 ईयर मूविंग टोटल, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने 4th कॉलम बनाना है जो कि जिसका नाम है 2 वैल्यूज़ मूविंग टोटल ऑफ कॉलम 3। इसको 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग टोटल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, जो थर्ड कॉलम में हमारी वैल्यूज़ आई हैं 345 और 352, इन दोनों को जमा करेंगे और मिड में लिखेंगे 697। अब मिड में लिखने से ये जो 697 है ये बिल्कुल 1997 के सामने आ जाएगा।
फिर हम अगली दो वैल्यूज़ 352 और 358 को जमा करके दरमियान में लिखेंगे तो 710 आएगा। ये 710 बिल्कुल 1998 के सामने आ जाएगा। इस तरह हम ये अपना चौथा कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम मैंने कहा है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग टोटल भी कहते हैं इसको। और देन कॉलम 5 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो चौथा कॉलम है उसमें हर वैल्यू को हम 8 पे तकसीम करेंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे 87.125, 88.750 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं। तो इसमें जब भी 4 का लफ्ज़ आएगा तो इसमें दो ईयर्स या दो वैल्यूज़, वो महीनों में भी हो सकता है, क्वार्टर्स में भी, मैंने कहा है, वो दो वैल्यूज़ पीछे से भी मिस हो जाएंगी और दो वैल्यूज़ आगे से मिस हो जाएंगी। ये हमारा टॉपिक जो है वो 4 ईयर्स मूविंग एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी कहते हैं। तो इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज वो कंप्लीट होता है। पहले हमने 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और ईयर्स को सीखा है और फिर उसके बाद इवन में हमने 4 ईयर्स को सीखा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा